और एक बार दोस्तों आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस एक कार्यक्रम में। और दोस्तों देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, फैसला करना, डिसीजन मेकिंग, ये अगर डिसीजन मेकिंग अच्छी ना हो तो आपको जिंदगी में पतन का सामना या बुराइयों का या तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 में लास्ट ओवर था, पाकिस्तान को 5-6 रन चाहिए थे जीतने के लिए, वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप का फाइनल। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने अचानक एक फैसला लिया कि हम ओवर कराएंगे जोगिंदर से, और पूरी इंडिया परेशान हो गई, पूरा वर्ल्ड परेशान हो गया कि यार ये क्या फैसला लिया इन्होंने। और उस फैसले ने कमाल कर दिया। उस फैसले ने, भाई साहब, वो फैसले की वजह से आप सबने भी पता होगा आपको, उस ओवर में उनका एक बहुत ही अच्छा प्लेयर, बहुत बढ़िया प्लेयर थे, मिसबाह उल हक, वो खेल रहे थे और उनको पता नहीं कौन सी बदतमीजी सूझी, भाई साहब, बहुत ही बदतमीजी वाला शॉट खेला। और महेंद्र सिंह धोनी ने जो फैसला लिया था कि मैं जोगिंदर से बॉलिंग कराऊंगा और वो बैट्समैन इसको हल्के में लेगा, इसको टारगेट को भी उन्होंने हल्के में ले लिया और बॉलर को भी इस जाल में फंसाया। किसने? जोगिंदर को लिया है। और भाई साहब इतने तगड़ा प्लेयर है भाई मिसबाह उल हक, उस समय का बहुत बड़ा प्लेयर। देखो, प्लेयर की तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने एक बहुत ही बेहुदा शॉट खेला, बहुत ही बेहुदा शॉट। जिनको क्रिकेट की तमीज़ है, नॉलेज है, वो सब समझ जाएंगे कि वो बहुत ही वाहियात शॉट था। और ये जो वर्ल्ड कप जीतने की चाल थी, टीमें दोनों आमने सामने थी, सब चालें चल रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी ने एक फैसला लिया और उस फैसले में मिसबाह उल हक, और भाई साहब उन्होंने जाके ऐसे करके, वो क्या शॉट था मुझे तो पता नहीं। भाई साहब, इस टारगेट पर आप ये शॉट क्यों खेल रहे हो जब मैच आपके हाथ में, वर्ल्ड कप आपके हाथ में, वो भी कौन से मौके पर? वर्ल्ड कप फाइनल 2020 2007। और कैच हो गए, श्रीशांत ने कैच, और वो फैसला आज तक उसकी तारीफ होती है कि महेंद्र सिंह धोनी ने एक अच्छा फैसला लिया जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप। और देखिए, जितने लोग भी आप बैठे, जो भी आप नशा करते हैं, आपके जितने भी फैसले आज तक हुए हैं वो आपको तरक्की दे रहे हैं या रुसवाइयां दे रहे हैं? रुसवाइयाँ, बर्बादियाँ, जिल्लतें, परेशानियाँ, दिक्कतें, बाधाएं दे रहे हैं आपको। तो देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, एक फैसला लेना। क्या कह रहे हैं? फैसला लेना। देखिए, मेरे साथ स्कूल में भी कुछ लोग थे, मैं भी था, हम सब साथ चल रहे थे। मोहल्ले के, गली के, पड़ोस के, चाचा के, मामा के, मौसी के सब बच्चे भी थे, और हमने साथ चलना शुरू किया। ये लोग आगे चले और तरक्की की राह पर, और मेरे साथ क्या हुआ? मेरे साथ कुछ आवारा किस्म के लोग, और मेरा क्या हो गया? मेरा पतन हो गया, मेरे जीवन में आवारागर्दी। ये क्या हुआ कि मैंने गलत फैसले लिए। और जब मैं यहां से इन लोगों को देखता हूं, इस पे फोकस करना, जूम कर दो। जब मैं इन लोगों को देखता हूं कि ये कहां पर है, अपना जीवन अच्छे से जी रहे, मतलब 100% पर जी रहे हैं, और मैं जुगाड़ पर अपना जीवन जी रहा हूं, मैं जुगाड़ पर जी रहा हूं। नशा होगा तो खाऊंगा, नशा होगा तो जाऊंगा, नशा होगा तो काम करूंगा, नशा होगा तो सोऊंगा, नशा होगा तो सोच करने जाऊंगा, नशा होगा तो खुश हो जाऊंगा। सच कह रहा हूं, जुड़ कर बताइए बात। तो मेरा क्या हुआ? ये सब कुछ हुआ है, मेरा फैसला करना नहीं आता, मुझे करता है। ये आप उनसे पूछें कि उनके दिल पर क्या बीतती है। मैं जिस भी सेंटर में जाता हूं तो मुझे कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो दिमागी रूप से साइकी केस हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हिलावट उनके अंदर पाई जाती है।
आप भी लोग सब कहते हो कि जी इसकी दवाई चल रही है, इसकी। तो ये जब हम देखते हैं तो मैं सोचता हूँ कि यार इनके घर वालों पर क्या बीतती होगी। मतलब ईश्वर ने ऐसा, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मेरे पास पारस मणि तो है लेकिन वो काम की नहीं है, वो ये बात बर्दाश्त करना, ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है। मतलब इस बात को बर्दाश्त करना, मतलब इतनी हिम्मत इंसान में है नहीं कि अपने बेटे को वो इस हाल में देख सकें। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ऐसे सभी बच्चों को ठीक करे, क्योंकि नशे के कारण ये सारे दोष, ये सारी कमियां, ये सारी बीमारियां आती हैं। और मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि मेरे पापा का जो सपना था वो तो ये था कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मतलब मेरे पापा की फीलिंग ऐसी थी मेरे लिए कि मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरी आँख का तारा। और मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती थी ये मेरी आँख का, मेरे पापा कहते थे ये हमारा सितारा है, और दुनिया कहती थी ये आवारा है। और दोस्तों सही में मैं ये कह रहा हूँ कि नशा छोड़ा जा सकता है अगर आप बीमारी को समझ लें। अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हो तो क्या समझना होगा? मुझे बीमारी को समझना होगा। और देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं बीमारी के हर एक पक्ष को, रिकवरी के हर पक्ष को आपके सामने लाता हूँ, बताता हूँ। बस आपका रुझान और आपकी एकाग्रता ऐसी होनी चाहिए कि आप उस चीज को समझें कि सामने वाला मुझे, और बात सच है, सही है, तो आपको उसके लिए हाथ की हाथ कीमत भी, और कीमत क्या है? कीमत क्या है? अगर कोई बात सच है या सही है, क्या कीमत है? उसकी कीमत हाथ की हाथ चुका दो और वो बात अपनी बना लो। हाँ, मैं भी इस बात से, देखिए आपके घर वाले आपसे खुन्नस नहीं खाते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं और जज्बाती मोहब्बत करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि यार आप एक अच्छे घर के सदस्य बनकर वापसी कर लो। और सही में मेरी मम्मी कह रही थी ये तारा है, पापा कह रहे थे सितारा, और दुनिया कह रही थी ये आवारा है, ये नक्कारा है। और मैं इस एक भ्रांति को मिटाऊंगा कि मैं आवारा हूं, मैं इसको खत्म करूंगा। इस कार्यक्रम का सहारा लेकर मैं इसको, कि मैं सही में ही तारा हूं, अपनी माँ का भी और मैं अपने पिताजी के उस कथन को कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरी आँख का तारा। और दोस्तों सही में उनकी इस बात को सच साबित करके दिखा दो। दोस्तों ये कार्यक्रम काम करता है अगर आप ईमानदारी से, ओपननेस से, इच्छा शक्ति से जुड़ जाएं अपने कार्यक्रम के साथ। सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ। आप भी नशा मुक्त हो सकते हैं, आप भी नशा छोड़ सकते हैं।